नमस्कार, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने इस YouTube चैनल खबरी चंदापत्ती पे। सोचिए कि आपके पिताजी, आपके चाचा, मौसा, फूफा, कोई ऐसे व्यक्ति जो कि आर्मी में होंगे या सेना के अलग-अलग भारत सरकार के अलग-अलग सेना के विभागों में होंगे और वो अगर छुट्टी में घर आए हैं तो आपके साथ अब समय कम बिता करके ऐसे कामों में समय बिताएंगे जिससे सरकार की योजना लोगों तक पहुंच सके। लोग कहने का मतलब आपके आसपास के लोग, आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग हो सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी योजना जिसके तहत अब आपके चाहने वाले की जो कि आर्मी में ड्यूटी करते हैं या भारत सरकार के जो सेना का अलग-अलग विभाग है उसमें ड्यूटी करते हैं, वो अगर अब घर आते हैं छुट्टी में तो उनको एक नई जवाबदेही सौंपी जाएगी सरकार के तहत, जिसके तहत उनको सरकार की जो पिछले 9 साल की योजना है वो योजना को लेकर के लोगों के बीच जाना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि सरकार की योजना कितनी लाभपूर्ण है, लाभदायक है आप सब लोगों के लिए। आखिर ये कौन सा योजना है, सरकार का कौन सा प्लान है जिसके तहत सरकार अब सेना के जवानों को एक नई जिम्मेदारी, नई जवाबदेही देने जा रही है। मैं विस्तार से चर्चा करूंगा इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सत्य लगे तो और बताने का जो तरीका है ये भी अगर आपको सही लगता है तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों में जो इस योजना के बारे में, योजना तो नहीं कह सकते इसको, एक सरकार के प्लान के बारे में नहीं जानते हैं और आपके जान पहचान के अगर कोई आर्मी में या सेना में होंगे तो उन्हें भी बता दीजिए कि भैया आपको अब नई जवाबदेही मिलने जा रही है और इस जवाबदेही के तहत अब आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक किस अर्थ में करना पड़ेगा? लोगों को बताना पड़ेगा कि सरकार की, वर्तमान की सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी पिछले 9 साल की क्या क्या योजनाएं हैं। जी हाँ, चलिए मैं विस्तार से आपको बताऊं कि 2 सितंबर 2023 को एक लेटर जारी किया गया। लेटर किसके तहत जारी किया गया? ये आर्मी का एक सेरेमोनियल एंड वेलफेयर डायरेक्टरी ऑफ द एटॉर्नी जनरल ऑफिस है, उस ऑफिस से ये लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अब सैनिकों को सोल्जर एम्बेसडर कहा जाएगा। जब वो घर जाएंगे और घर पे एक नई जवाबदेही का निर्वहन करेंगे, उस जवाबदेही के तहत सरकार के जो पिछले 9 साल की योजना है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो तब जाकर के इनको एक सोल्जर एम्बेसडर का पद मतलब कहा जाएगा। सोल्जर एम्बेसडर के तहत इनको पुकारा जाएगा। छुट्टी में समाज सेवा करे और आर्मी के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में शामिल हो, ये उस लेटर में आर्मी के सैनिकों के बारे में कहा गया। मैं अलग अलग समाचार पत्रों में जो लेख लिखा हुआ आया था उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सेरेमनी एंड वेलफेयर डायरेक्टरी के ऑफिस से जो जारी चिट्ठी है उस चिट्ठी में क्या कहा गया और एक्चुअल में उसकी वास्तविक मीनिंग क्या आ रही है। तो हिंदुस्तान टाइम्स के तहत जो कहा गया, हिंदुस्तान टाइम्स में जो लेख लिखा उसमें कहा जाता है कि छुट्टी में घर जाने पर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताना होगा। तो अब जो सैनिक घर जाएंगे छुट्टी में तो उनको एक सरकार के तहत एक कुछ जवाबदेही, कुछ जिम्मेदारियां दिया जाएगा और उस जवाबदेही जिम्मेदारी को करना अनिवार्य होगा। तो वो लोगों से मिलजुल करके, अपने आसपास के लोगों से, अपने गांव के लोगों से मिलजुल करके जो सरकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं उसके बारे में प्रदर्शन मतलब बताएंगे, उसके प्रदर्शन करेंगे, उसका जश्न मनाने के लिए लोगों से आग्रह करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इन्होंने विभागों से बात किया। तो विभागों का क्या कहना था? विभागों का कहना था कि ये बात सही है कि आर्मी को जो छुट्टी मिलता है, सैनिकों को छुट्टी मिलता है, उनका कहीं न कहीं जो ड्यूटी आवर में जो वर्कलोड होता है उस वजह से जो इनकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है उसको कम करने के लिए, ताकि वो घर जाए, वहां से फिर से रिफ्रेश होकर के वापस आए और अपने काम को सही ढंग से निर्वहन करे। लेकिन एक जिम्मेदारी, चूंकि आर्मी और सैनिक देश के लिए समर्पित होते हैं, तो उनको एक जिम्मेदारी
जो राष्ट्र निर्माण में सरकार की योजनाएं हैं वो भी लोगों के पास पहुंचाने की योजना दी जा रही है। तो ये सही है, ये गलत नहीं है, ये विभागों का कहना है इंडियन एक्सप्रेस के तहत। मैं बताऊं कि सैनिक जब छुट्टी में जाएंगे तो उनको जो ये सरकार की योजना बताया जाएगा उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा योजना होगा। मुख्य रूप से आपका सर्व शिक्षा अभियान, नारी शक्ति योजना, जन औषधि योजना, ऊपर से मैं बताऊं स्वच्छता भारत अभियान, आयुष्मान भारत अभियान इत्यादि इत्यादि जितने भी योजना है भारत सरकार के, उन सब चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। आगे मैं आपको बता दूं कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड सेंटर है ये शिमला में। शिमला का जो ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड सेंटर है उसको ये जवाबदेही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सैनिक जब वापस घर जाएं छुट्टी में तो उनको किस तरह से और किस तरह से कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों के बारे में जागरूक करना है, इसके लिए ये एक डाटा तैयार करे, ये एक प्रोग्राम तैयार करे जो कि सैनिकों को उनके छुट्टी के साथ ही सौंपा जाएगा ताकि वो घर जाकर के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बता दिया जाए। तो ये किसको सौंपा गया है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड सेंटर जो है आर्मी में उसको सौंपा गया है। मैं बताया ही था आपको कि ये सोल्जर एम्बेसडर कहलाएंगे। जी हाँ, ऐसे सोल्जर जो घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे उनको सोल्जर एम्बेसडर कहा जाएगा। इनकी हर एक तिमाही में समीक्षा की जाएगी सरकार के तहत। और यहाँ तक मैं बताऊं कि अगर कोई सोल्जर ये मतलब सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार ना कर दे लेकिन वापस आकर के ये बोले कि हमने ऐसा किया था, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बजाबते से सरकार इनके कामों का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के तहत जब आप वापस आइएगा तो इसको शो करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम से लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ये पार्टी वर्कर बनाने के दिशा में एक कदम है सरकार का। उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स और सैनिक जो कि राष्ट्र के लिए होते हैं वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। तो इस तरह से काम और इस तरह की जवाबदेही अगर सैनिकों को सौंपा जाए तो कहीं न कहीं हमारे देश के सैनिक एक पार्टी वर्कर बन के रह जाएंगे। ये कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का है। उनका कहना था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर से लेकर के सैनिकों तक को अब पिछले 9 साल की उपलब्धियों को व्याख्यान करने के लिए कहे हैं, लोगों में जाके बताने के लिए कहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा जो योजना पारित की गई है उसी के बारे में वो लोगों को जागरूक करे। उनका कहना है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सरकार की योजना 9 साल की क्यों, पिछले जो 70-75 साल की सरकार रही है सब की योजनाओं के बारे में व्याख्यान करें। मैं एक बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि 1964 का एक एक्ट है सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल। इस सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 के तहत कहा गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। तो इस तरह से सैनिकों को और ब्यूरोक्रेट्स का वापस घर आकर के लोगों को सरकार पिछले 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताना, उसका प्रदर्शन करना, उसका जश्न मनाना, ये कहीं न कहीं राजनीतिक गतिविधि से संबंध रखता है और ये 1964 का जो सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल है उसका उल्लंघन करता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था। उनका कहना था कि 9 साल की उपलब्धियों का ही जश्न क्यों मनाया जाए? भाई जश्न क्यों मनाना है तो पिछले जो 70-75 साल की सरकार रही है उसके भी उपलब्धियों का जश्न मनाया जाए। ब्यूरोक्रेट सरकार की मार्केटिंग अगर करने लगेंगे तो फिर सरकार चला पाना बड़ी मुश्किल है। उनका कहना था क्योंकि सरकार तो ठीक है नियम बनाती है लेकिन नियम को पालन कराने वाले कौन होते हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो अगर पिछले अगले 4-5 महीने तक ये ब्यूरोक्रेट्स किसी काम में जुड़ जाए तो फिर 5-6 महीने तक सरकार अस्त व्यस्त हो सकती है, मतलब सिस्टम अस्त व्यस्त हो सकता है। उनका कहना था कि सोल्जर एम्बेसडर स्कीमों को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, स्कीमों को प्रमोट करने के लिए, जबकि सैनिकों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी जो प्रधानमंत्री को संबोधन करके लिखा वो कहे कि सैनिकों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि उनको स्कीम प्रमोट करने पर ध्यान दिया जाए। सैनिकों
को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था। स्वाभाविक सी बात है कि देखिए, हमारे देश एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक पार्टी होते हैं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को समर्थन करता है, किसी पार्टी का विरोध करता है, तो ये ठीक है उस हद तक। लेकिन अगर आप खुल करके किसी पार्टी का विरोध और किसी पार्टी का समर्थन करने लगेगा, तो और ये वापस आप आकर के लोगों से मिल करके इसके बारे में बताना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे समाज की जो अभी तक व्यवस्था चलती आ रही है वो प्रभावित होगी। आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ये सरकार की जो नई पहल है सैनिकों को लेकर के, सोल्जर एम्बेसडर का एक पद दिया जा रहा है इनको, या यूं कहे कि एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी दी जा रही है, जो वापस आप घर जा करके वापस जब घर जाइएगा छुट्टी में, तो इन जवाबदेही जिम्मेदारी को आपको करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को पिछले 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं इन सब सरकार के जो नए नए प्लान आ रहे हों उनके बारे में, मुझे कमेंट करके बताइए। क्या सैनिकों पे इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? मैं एक चीज और जो यहाँ समझने वाली बात है कि क्या सरकार सैनिकों के लिए ये प्लान लेके आ रही है, तो क्या सैनिकों से ये सवाल पूछी गई कि भैया मैं आपको ऐसे ऐसे एक जवाबदेही दूंगा, क्या आप इस जवाबदेही को करने के लिए करना चाहते हैं या नहीं? क्या उनका क्या इच्छा था? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ऐसे आर्मी वाले से पूछा गया था। ठीक है, ऑफिस में बैठे हुए ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो आपके सरकार के पक्ष में सुर मिला करके बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको ये करना है ग्राउंड पे उतर करके, उनसे भी अगर सरकार पूछ लेती, उनकी हामी अगर हाँ में होती, तब जाकर के ऐसे प्लान अगर लागू की जाता तो ये ज्यादा अच्छा रहता। और अगर सैनिकों का इसमें नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे, ज्यादातर सैनिकों को अगर ये सही ना लगे, तो मेरा मानना है कि ऐसे योजना जबरदस्ती नहीं सौंपनी चाहिए। मैं एक और चीज जो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र की सरकार है अभी जिस पार्टी की, और दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें लाखों का कार्यकर्ता है, तो ऐसे कामों के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं की ये जवाबदेही जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों के पास लेकर के जाए, लोगों को ये बताए कि सरकार ने ऐसे ऐसे काम आपके लिए कर रही है, आप इस कामों से फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अगर काम वाकई में सरकार के द्वारा अच्छी की गई है तो ये लोगों को भली भांति पता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सरकारों को लगती है कि नहीं, उनके द्वारा जो योजनाएं बनाया गया, उनके द्वारा जो स्कीम बना गया, वो कहीं न कहीं लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, तो मेरा मानना, ये मेरा पर्सनली करना है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो स्कीम योजना लाए के वो लोगों के पास जाए, लोगों को हर एक चीज के बारे में पता चले। इससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार भी हो जाएगा उस पार्टी का, और स्कीम के बारे में लोगों को जागरूकता भी हो जाएगी, स्कीम के बारे में लोगों की जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स सरकारी नौकरों को या सैनिकों को ऐसे कामों में ला करके दो नुकसान हो सकता है। एक तो विपक्षी दल का आलोचना सुनना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सरकार के पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सरकार के बातों से खफा हो जाएंगे, वो इन बातों का समर्थन नहीं करेंगे सरकार से, तो इससे भारतीय जनता पार्टी नुकसान हो सकता है। तो इन नुकसानों से बचने के लिए और कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार
पुनः विचार करना चाहिए और ये जवाबदेही अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए कि स्टॉल लगा करके मेला में घूम करके, हाट बाजार में घूम करके, लोग से 1 to 1 लोगों से मीटिंग करके हर एक योजना के बारे में बताएं। खासकर ऐसे राज्यों में जहां अभी चुनावी घोषणा हुई है चुनाव कराने की, अभी लोकसभा का चुनाव भी है अगले साल, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का, सरकारी नौकरों का और सैनिकों का इस चीज में काम लाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जितना फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा इसका नुकसान हो सकता है। तो चलिए, आप सब लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और खबर के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप रहिए खुश, व्यस्त और मस्त।